और हम जो मुसलमान हैं हम तो अपने ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो बेचारे दूसरे जो हैं, चाहे कश्मीरी हो, फ़लस्तीनी हो और मुसलमान हो, तो रोहिंग्या हो, कोई भी हो, उनके काम हम बिल्कुल नहीं आते। हम ज़बानी जमा खर्च कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, करारदाद को पास कर सकते हैं, लेकिन किसी के काम नहीं, क्योंकि हम खुद अपने काम में यही मैं नहीं आ आपसे सकते। पूछना चाह रही थी कि अमेरिका एक बार फिर से रुकावट बना है। को भी पता है कि जब बाइडेन इक़्तिदार में आए तो एक मुसलमानों ने इस हवाले से बड़ा उनमें एक पॉजिटिव एक मैसेज गया कि कश्मीर पर जिस तरीके से उन्होंने बात की या मुसलमानों के राइट्स को लेकर उन्होंने बात की, तो एक पॉजिटिव मैसेज मिला कि जो अमेरिका के नए सदर हैं वो मुसलमानों के हक में बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो होने वाला जुल्म है उस पर बात करते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा के बारे में भी हम बहुत सोचते थे कि वो ये तो एक क्या उसे अफ्रीकन अमेरिकन आ गए हैं, ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी हैं, बहुत ही होशियार आदमी है, और नाम भी कुछ मुसलमानों वाला नाम है, इसकी हमदर्दियाँ, उसके दोस्त भी चंद पाकिस्तानी भी थे, आ भी चुके थे पाकिस्तान, लेकिन अपने होते हुए इन्होंने पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ क्या दोस्ती दिखाई। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। पाकिस्तानियों का ये कहना है कि अमेरिका उसी मुसलमान मुल्क को अपनी शरण देता है, जगह देता है, पैसे देता है जो उनके आगे बिल्कुल झुक जाते हैं। तो ये इजराइल की मदद तो करेगा लेकिन बाकी किसी भी मुस्लिम मुल्क के साथ नहीं बोलेगा। हम बराक ओबामा के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचते थे वगैरह वगैरह, बट इन्हीं की बात से ये समझ में आता है कि ये बिल्कुल पैर और हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गए थे, तब जाके अमेरिका ने इनका सपोर्ट किया था कुछ साल पहले। खैर, पाकिस्तान की तो बुरी हालत हो ही रही है और वो अभी इजराइल और अमेरिका और पूरे अरब देशों की हालत बता रहा है कि अब हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, जो वो लोग चाहते हैं वही होगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा और पाकिस्तान की अपडेट वीडियोस के लिए आपके अपने चैनल ऑल इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सर, OIC का भी इजलास हुआ, रिवायती मजम्मती करारदाद जो है ना वो मंजूर की गई। क्या ऐसी रिवायती मजम्मती करारदादें फ़लस्तीनियों के मसाइल हल कर सकती हैं सर? बिल्कुल नहीं। और ये जो मज़ालिम जो इज़राइल की तरफ से वो बेचारे फ़लस्तीनियों पे जो ढाया जा रहा है, ये तो हर 4 साल के बाद, हर 4,000 ये इन्होंने 2006 में किया, 2008 में किया, 2012, 14 और आज कर रहे हैं। ये हर 3-4 साल के बाद इस किस्म के हमले करते हैं और सैकड़ों में बेचारे फ़लस्तीनियों को वो मारते हैं। और अमेरिका, इसराइल और जो उनके मगरबी जो पार्टनर्स हैं वो यही कहते हैं कि बस दोनों फरीक जो हैं उनको मिलजुल के बातें करनी चाहिए और किसी को, इसराइल को कंडेम नहीं करते। और ये उनकी मुनाफिकत है, उनकी इस्लाम दुश्मनी है। और हम जो मुसलमान हैं हम तो अपने ख्याल नहीं रख सकते हैं, तो बेचारे दूसरे जो हैं, चाहे कश्मीरी हो, फ़लस्तीनी हो और मुसलमान हो, तो रोहिंग्या हो, कोई भी हो, उनके काम हम बिल्कुल नहीं आते। हम ज़बानी जमा खर्च कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, करारदाद को पास कर सकते हैं, लेकिन किसी के काम नहीं, क्योंकि हम खुद अपने काम में नहीं आ सकते। यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अमेरिका एक बार फिर से रुकावट बना है। इसराइल के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी नहीं होने दिया गया सलामती काउंसिल के इजलास में। क्या आलमे इस्लाम मिलकर भी, मुस्लिम ममालिक मिलकर भी अमेरिका को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते सर? अगर वो यकजा होते तो ये कर सकते थे, लेकिन आप देखें इस्लामी दुनिया भी वो मुनक़सम है। अरबों और ईरानियों के दरमियान लड़ाई है, कभी तुर्की के साथ में उनकी मतलब वो इख्तलाफात होते हैं, तो किसी मौजू पे मिल जाते हैं और रस्मी तौर पे वो यकजा हो के बयान देते हैं, लेकिन उनके आपस में कोई सही मानों में वो इत्तेफाक नहीं पाई जाती है। तो वो और 70 साल की गलत हुक्मरानी की वजह से
जिसमें हम भी शामिल हैं और अरब दुनिया भी, सिवाय चंद के जैसे मलेशिया हो, तुर्की हो और काफ़ी हद तक ईरान हो, इनके अलावा तो हम अपने ही बैड गवर्नेंस के शिकार हैं। हमारी ताकत नहीं है। और वैसे भी अमेरिका जो है और इजराइल आइडियोलॉजिकली, नज़रियाती लिहाज से भी वो इस्लाम दुश्मन है और वो और ऑन टेररिज्म के तहत वो इस्लाम के साथ ये एक मुहिम चला रहे हैं। इस्लामोफोबिया के बारे में जो हम बात करते हैं, लेकिन वो इस्लाम जब तक हमारी कारकर्दगी ऐसी नहीं होगी कि दुनिया हमारी कदर करे, उस वक्त तक इस्लामोफोबिया जो है वो रहेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सारे फेलशुदा मुमालिक हैं। आपको लगता है कि दुनिया अब 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है सर ऐसे इश्यूज को लेकर? 2 ब्लॉक्स में तो या 3 ब्लॉक्स में, जितने भी ब्लॉक्स हों, अमेरिका कि ये अगर बड़े तनाज़र में देखा जाए तो अमेरिका के जो कंपटीशन है वो चीन और रूस के साथ है, बतौर ख़ास चीन के साथ। तो अफ़गानिस्तान में भी जो हो रहा है और अभी ये मशरक़ वस्ती में भी जो हो रहा है, दरअसल उसका कॉन्टेक्स्ट जो है ये इमर्जिंग कोल्ड वॉर, जो कि हॉट वॉर बन सकता है चीन के साथ, क्योंकि अमेरिका को अभी ये बहुत ज़्यादा शदीद एहसास हुआ है कि अगर हम लड़ते नहीं चीन के साथ अगले 10 साल में, तो चीन हमसे इस कदर आगे निकल चुका होगा कि हम उनसे लड़ नहीं सकेंगे। अभी हाल ही में मार्स पे चीन भी उतरा है और इस कदर दचका मिला है अमेरिका को, क्योंकि वो तो दुनिया को हर दिन टीवी पे, और उनका कमाल का अचीवमेंट है अमेरिका का, बेशक। लेकिन साथ साथ, और मैं आपको कह रहा हूँ कि बाकी दुनिया में लोग इस कदर खुश हुए जब ये खबर आई कि चीन ने भी वो मार्स के ज़मीन पे उतरे और तस्वीर लेने लगे हैं, तो अमेरिका को ये खदशा है कि क्योंकि अमेरिका वो अपनी सैतरत, अपनी ग्लोबल हेजेमनी को वो बरकरार रखने की कोशिश में है, और इस्राइल उनका जो ऑफशोर मिलिट्री बेस है वो अक़लीमी जो है हेजेमॉन बनने की कोशिश में है, ताकि मुसलमान जो है, आप देखिए उन्होंने मस्जिद अक़सा के ऊपर जो समझ में आता है। आपको भी पता है कि जब बाइडेन इक़्तिदार में आए तो एक मुसलमानों ने इस हवाले से बड़ा उनमें एक पॉजिटिव एक मैसेज गया कि कश्मीर पर जिस तरीके से उन्होंने बात की या मुसलमानों के राइट्स को लेकर उन्होंने बात की, तो एक पॉजिटिव मैसेज मिला कि जो अमेरिका के नए सदर हैं वो मुसलमानों के हक में बात करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो होने वाला जुल्म है उस पर बात करते हैं, कि जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर पर बात करी। लेकिन अब फ़लस्तीन के मसले को लेकर जिस तरीके से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और ओपनली अमेरिका उसके साथ खड़ा है, हमारे सामने खुलकर आ गया सलामती काउंसिल के इजलास में, तो सर आपको लगता है कि ये फिर एक स्टेट पॉलिसी हुई, ये फिर सुदूर के आने से जाने से डेमोक्रेट आता है, रिपब्लिकन आती है, सर फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर एक उनके मुल्क की पॉलिसी है इस्लामोफोबिया के खिलाफ? हैरत की बात नहीं है। अगर हम खुश फहमी में रहना चाहते हैं बाइडेन के मुताबिक कि या किसी और सदर के बारे में, प्रेसिडेंट ओबामा के बारे में भी हम बहुत सोचते थे कि ओहो ये तो एक क्या उसे अफ्रीकन अमेरिकन आ गए हैं, ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी हैं, बहुत ही होशियार आदमी हैं, और नाम भी कुछ मुसलमानों वाला नाम है, इसकी हमदर्दियाँ, उसके दोस्त भी चंद पाकिस्तानी भी थे, आ भी चुके थे पाकिस्तान, लेकिन अपने होते हुए इन्होंने पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ क्या दोस्ती दिखाई? कुछ भी नहीं, ज़ीरो बटा ज़ीरो। तो ये उम्मीद रखना कि कोई अमेरिका का सदर आएगा और वो अपनी पॉलिसी ये देखें, इनके ये मुसलमान को एक प्रॉब्लम समझते हैं, और अगर मुसलमान जो है घुटना टेकता है, सरे तस्लीम खम करता है, तो फिर वो इन्हें कबूल करता है। अगर कोई आज़ाद रहना चाहता है, जिस तरह ईरान है, जिस तरह भी तुर्की है, जिस तरह सीरिया है, तो वो हमेशा उनको दुश्मन समझते हैं। पाकिस्तान, अफसोस हमने पाकिस्तान ही के साथ वफा नहीं रखा। एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ सर, जिन मुस्लिम ममालिक ने इजराइल को सिफारती सतह पर तस्लीम किया है, आप नहीं समझते कि उन्हें जो है ना वो चले ताल्लुकात ख़त्म नहीं, इस लिहाज से एटलीस्ट सस्पेंड तो कर सकते हैं एहतजाज के तौर पे? नीयत बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल इसराइल के साथ हैं और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं।
जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को सिफारती सतह पर तस्लीम किया है, आप नहीं समझते कि उन्हें जो है ना वो चले ताल्लुकात ख़त्म नहीं, इस लिहाज से एटलीस्ट सस्पेंड तो कर सकते हैं एहतजाज के तौर पे? नीयत बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल इसराइल के साथ हैं और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उनको अपने पब्लिक ओपिनियन से वो खाइफ हैं, इसलिए उन्होंने ये OIC का जो डोंग है रचाया है कि हाँ भाई मिलें, एक स्टेटमेंट दे दें, ज़बरदस्त स्टेटमेंट, इसका कोई माना नहीं है। इसी तरह कश्मीर पे जब वो स्टेटमेंट रेजोल्यूशन पास करते हैं, फॉरेन डेलीगेशन इंडिया को भेजते हैं कि भाई इसको सीरियसली ना ले, ये पाकिस्तान है, दूसरे हमें मजबूर करते हैं, तो हमने रस्मी लिहाज से वो ये स्टेटमेंट दिया। इसी तरह फ़लस्तीन के बारे में इनकी कोई नीयत नहीं है कि वो उनकी तरफदारी करे अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सफीर जहांगीर अशरफ काजी साहब मेरे साथ।